Hello viewers, welcome to my psychology class KB थिंद क्लास। पिछले वीडियोस में हमने शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशनों का अध्ययन किया। इन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जिस पर जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवाओं का क्या स्तर है, क्या स्थिति है, उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में निर्देशन सेवाओं का प्रारंभ उत्तर प्रदेश से ही हुआ है, यानी इसका गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। भारत में अगर सबसे पहले निर्देशन सेवा किसी राज्य में प्रारंभ हुई है तो वो उत्तर प्रदेश है। इसके लिए हम गर्व कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला में इलाहाबाद में स्थापित हुई, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी, गठित की गई थी 1937 में, जिसका नाम था आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा पुनर्व्यवस्था समिति। इसी समिति की सिफारिश पर 1947 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई, जिसे आजकल मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज कहा जाता है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के स्थापित होने के पीछे उद्देश्य था माध्यमिक विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन देना। इसके अतिरिक्त भी मनोविज्ञान शाला के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसका हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान शाला के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 5 क्षेत्रों में जिला मनोविज्ञान केंद्र भी स्थापित किए गए, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए। ये 5 क्षेत्र थे लखनऊ, मेरठ, बरेली, कानपुर और वाराणसी। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2 और क्षेत्र जोड़े गए, जो कि आगरा और गोरखपुर थे। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग मंडलों में बांटा गया था उत्तर प्रदेश को। तो 7 मंडल बाद में हुए। 7 मंडल जो हैं इनमें निर्देशन के लिए जिला मनोविज्ञान केंद्र स्थापित हुए, जो कि मंडल स्तर पर निर्देशन देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें निर्देशन सेवा की, तो उत्तर प्रदेश जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से 3 स्तरों पर निर्देशन कार्य किया जाता है। राज्य स्तर पर, जो कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा होता है और ये पूरे राज्य के लिए यानी पूरे उत्तर प्रदेश के निर्देशन कार्यों का संचालन करती है। क्षेत्रीय स्तर पर जिला मनोविज्ञान केंद्र स्थापित हुए हैं, जो कि 7 हैं और ये अपने अपने मंडलों के यानी अपने अपने जो रीजन्स हैं यानी क्षेत्र हैं उनमें निर्देशन का कार्य करते हैं। और तीसरा है विद्यालय स्तर, जिनमें कि स्कूल मनोवैज्ञानिक जो हैं वो स्कूल स्तर पर यानी विद्यालय स्तर पर निर्देशन का कार्य करते हैं। अब हम इन तीनों ही स्तरों की विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य स्तर पर निर्देशन की। तो राज्य स्तर पर मैंने आपको बताया था कि एक ही संस्था काम करती है, जो कि है मनोविज्ञान शाला, और ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। ये प्रश्न इम्तिहान में बहुत आता है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। मनोविज्ञान शाला का गठन किस प्रकार का है? मनोविज्ञान शाला में 15 सदस्य होते हैं। देख सकते हैं आप, एक निर्देशक होता है, 2 वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, 3 मनोवैज्ञानिक, 3 सहायक मनोवैज्ञानिक और 1 व्यावसायिक निर्देशन अधिकारी। इसके साथ वरिष्ठ परीक्षणकर्ता, जो कि पुरुषों के लिए होता है, वो 1 होता है और वरिष्ठ परीक्षणकर्ता स्त्रियों के लिए 1 होता है। यानी ये पद हैं, तो पुरुष रखा जाता है और स्त्रियों के लिए स्त्री रखी जाती है। सांख्यिकी विशेषज्ञ 1 पद होता है, परामर्शदाता 1 और बाल निर्देशक 1। इस प्रकार से कुल 15 सदस्य मनोविज्ञान शाला में होते हैं। अब मनोविज्ञान शाला के कार्य क्या क्या हैं, वो क्या कार्य करती है? तो मनोविज्ञान शाला के द्वारा निर्देशन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, चयन कार्य में सहयोग, प्रकाशन और व्याख्यान माला का आयोजन कार्य किए जाते हैं। अब हम इन कामों का अध्ययन करते हैं। निर्देशन कार्य, मनोविज्ञान शाला
शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन देती है, जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर यानी एक व्यक्ति को या फिर समूह में देने का कार्य किया जाता है। प्रशिक्षण, मनोविज्ञान शाला के द्वारा डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी ये कोर्स कराया जाता है, और ये ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद जो भी मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं वो निर्देशक बन सकते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान शाला के द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाता है, और ये अनुसंधान कार्य 3 प्रकार का होता है जो रिसर्चेज होती हैं। ये एक तो नए परीक्षणों की रचना करना, दूसरा जो परीक्षण विदेशी हैं उनका इंडियन एडेप्टेशन यानी भारतीय अनुकूलन करना, और साथ ही साथ इनका प्रभावीकरण करना यानी इन परीक्षणों को आवश्यकता के अनुसार लोगों के ऊपर लागू करना। ये तीनों ही तरह के कामों के लिए विभिन्न प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, मानसिक योग्यता, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व विशेषताओं के मापन के लिए विभिन्न परीक्षणों का निर्माण कार्य भी करती है, और साथ ही साथ जो विदेशी परीक्षण है उनका भारतीय अनुकूलन भी करती है। चयन कार्य में सहयोग, मनोविज्ञान शाला अपने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से जो विभिन्न विभाग होते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जिनमें टीचर्स की नियुक्ति होती है, तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें परीक्षार्थियों के चयन के लिए मनोविज्ञान की जो परीक्षाएं हैं उनमें सहयोग देती है, ताकि चयन कार्य किया जा सके, सिलेक्शन हो सके। इसके अलावा मनोविज्ञान शाला के द्वारा समय समय पर बहुत सारे लेख, किताबें और शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, तो प्रकाशन का कार्य मनोविज्ञान शाला के द्वारा किया जाता है। और व्याख्यान माला का आयोजन समय समय पर टीचर्स के लिए, जो गार्जियंस हैं उनके लिए, अभिभावकों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी लेक्चर्स का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब हम क्षेत्र स्तर की बात करते हैं, तो क्षेत्र स्तर पर निर्देशन का कार्य जिला मनोविज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है, और क्षेत्रीय यानी कि मंडलीय स्तर पर 7 जिला मनोविज्ञान केंद्र हैं जो कि अपने अपने मंडल में निर्देशन कार्यों का संचालन करते हैं। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक जिला मनोवैज्ञानिक, 2 व्यावसायिक निर्देशक और 2 मनोवैज्ञानिक होते हैं। जिला मनोविज्ञान केंद्र निर्देशन, अनुसंधान और प्रकाशन से संबंधित कार्य करती है। निर्देशन के लिए अपने अपने जो क्षेत्र होते हैं यानी अपने अपने जो रीजन्स हैं उसमें माध्यमिक विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन देने का कार्य किया जाता है, और ये निर्देशन शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए होता है। इसके अलावा निर्देशन देते समय जो भी आंकड़े इकट्ठे होते हैं, जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर अनुसंधान कार्य भी जिला मनोविज्ञान केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मनोविज्ञान शाला को भी अनुसंधान कार्यों में यानी रिसर्चेज में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये खुद भी विभिन्न प्रकार के लेख और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड लिटरेचर होता है उसका निर्माण और प्रकाशन दोनों करते हैं, और साथ ही साथ मनोविज्ञान शाला को भी साइकोलॉजी रिलेटेड और जो निर्देशन होता है उससे संबंधित जो साहित्य होता है उसके प्रकाशन में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल स्तर पर निर्देशन कार्यों की। इसमें स्कूल मनोवैज्ञानिक होते हैं जो कि स्कूल स्तर पर यानी विद्यालय स्तर पर निर्देशन का कार्य करते हैं। इस प्रकार के लगभग 53 स्कूल मनोवैज्ञानिक विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करते हैं। निर्देशन कार्य जो कि स्कूल स्तर पर किया जाने वाला पहला कार्य है, तो कक्षा 8 के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शैक्षिक निर्देशन, और कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन देने का कार्य स्कूल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ स्कूल मनोवैज्ञानिक शिक्षण का कार्य भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो पढ़ाने का काम करते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स के और अधिक नज़दीक आ जाते हैं, जिससे निर्देशन देने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। स्कूल मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कार्य भी करते हैं, और साथ ही साथ जो अनुसंधान होता है उसके लिए मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश को भी ये आंकड़े मुहैया कराते हैं।
भारत में निर्देशन संबंधी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से निर्देशन सफल नहीं हो पाता। वास्तव में निर्देशन सेवाएं भारत में अगर बात की जाए तो इतनी संतोषजनक नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे हैं, जिनमें पहला कारण है रूढ़िवादी शिक्षक। रूढ़िवादी शिक्षक यानी शिक्षक जो है वो एक परंपरा के हिसाब से पढ़ाते हैं, वो निर्देशन के महत्व को समझ नहीं पाते, जिस कारण वो जो पढ़ाने का तरीका चला आ रहा है उसी तरीके से पढ़ाते हैं और जिसकी वजह से निर्देशन जो है वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अलावा भारत में निर्देशन की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है, यानी जो निर्देशक हैं उनकी संख्या कम है और लोग इसके महत्व को नहीं समझते, जिसकी वजह से निर्देशन के क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं है। विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण भी निर्देशन जो है वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को निर्देशन देना एक मनोवैज्ञानिक के बस की बात नहीं होती है। शिक्षकों का पर काम का बहुत अधिक बोझ होता है, जिसकी वजह से वो निर्देशन कार्य नहीं कर पाते। उनसे पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम उनको समय समय पर दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें करना होता है, तो ऐसे में वो निर्देशन से संबंधित कार्य नहीं कर पाते। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ दोष हैं जिसकी वजह से निर्देशन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो निर्देशन है उसमें ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का, उनके अभिभावकों का और टीचर्स का, तीनों का सहयोग प्राप्त हो तो निर्देशन जो है सफल हो पाता है। अब होता यह है कि स्टूडेंट्स के मन में और उनके अभिभावकों के मन में कुछ खास विषयों को लेकर या कुछ खास जॉब्स को लेकर एक रूढ़िवादी सोच चली आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें अगर उन खास विषयों से अलग कुछ हट के निर्देशन दिया जाता है तो वो उन्हें समझ में नहीं आता है। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी कमी है, जिसकी वजह से उनसे संबंधित निर्देशन देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को तब बच्चा अपना सकता है जब वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम वास्तव में भविष्य के लिए लाभदायक हो या उस तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यालयों में चल रहे हों, जबकि ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यालयों में बहुत कम है। ज़्यादातर जो व्यावसायिक कोर्स हैं वो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। शोध की कमी, निर्देशन के क्षेत्र में रिसर्चेस की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से निर्देशन के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा भारत में बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से निर्देशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। इसके अलावा भारत में रोज़गार के भी अवसर जो हैं वो उतने पर्याप्त नहीं हैं कि निर्देशन दिया जा सके कि आप इस रोज़गार को अपना लीजिए, क्योंकि केवल निर्देशन देने से काम नहीं चलता। अगर किसी को निर्देशन दिया जाए कि आपके लिए ये व्यवसाय ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में अगर रोज़गार के अवसर ही नहीं है तो इस प्रकार का निर्देशन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस वजह से भारत में निर्देशन के क्षेत्र में अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। आज के इस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो 3 स्तरों पर निर्देशन सेवा का हमने अध्ययन किया। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर यानी क्षेत्र स्तर पर और विद्यालय स्तर पर। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।